Hello everyone. Today we are starting with exercise 7.2, class 8th, chapter 7. So the first question is, during a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked prices of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 1450 rupees and two shirts marked at rupees 850 each? तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन है वी हैव टू फाइंड हाउ मच अ कस्टमर हैव टू पे। तो यहाँ पे देखो जो शॉपकीपर है वो हर आइटम के ऊपर 10% का डिस्काउंट दे रहा है, चाहे वो कोई भी आइटम को खरीदे। तो उसने क्या किया, पेयर ऑफ जीन्स जो है जिसका जो कॉस्ट प्राइस है, मार्क्ड प्राइस है, दैट इज 1450, और जो टू शर्ट्स हैं, टू शर्ट्स जिसमें एक शर्ट की जो कॉस्ट है वो 850 है। तो वी हैव टू फाइंड हाउ मच अ कस्टमर हैव टू पे। क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसका टोटल बिल बना लेंगे कि उसका बिल कितना बना, और उसके ऊपर क्या करेंगे, हम 10% का क्या कर देंगे, डिस्काउंट अप्लाई कर देंगे। क्लियर? नाउ सो द फर्स्ट थिंग इज मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस, marked price of jeans equals to rupees 1450. After that, marked price of one shirt, एक शर्ट की जो मार्क्ड प्राइस है दैट इज रुपीज 850। क्लियर? तो हमने बताना है मार्क्ड प्राइस ऑफ टू शर्ट्स। तो दो शर्ट की जो कॉस्ट है वो कितनी होगी, तो 2 मल्टीप्लाई 850 दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 1700। तो दैट मीन्स एक तो उसको 1450 रुपीज पे करने हैं और 1700 रुपीज पे करने हैं। तो टोटल बिल अमाउंट, टोटल मार्क्ड प्राइस, तो टोटल जो मार्क्ड प्राइस है कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्ड प्राइस इक्वल्स टू 1450 प्लस 1700 दैट इज इक्वल्स टू रुपीज 3150। क्लियर? तो ये तो उसका बिल बन गया बिना डिस्काउंट के। तो वी हैव टू फाइंड द डिस्काउंट अमाउंट। क्लियर? सो डिस्काउंट इक्वल टू 10% ऑफ मार्क्ड प्राइस। क्लियर? तो 10%, 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 3150। क्लियर? क्योंकि उसका जो बिल अमाउंट का मार्क्ड प्राइस है दैट इज 3150। जीरो कैंसिल विद दिस एंड जीरो कैंसिल विद दिस, सो तो जो उसको डिस्काउंट मिलेगा पूरे बिल के ऊपर दैट इज 315। क्लियर? तो कस्टमर हैव टू पे, तो क्या करेगा, जो उसका बिल बना था बिना डिस्काउंट से उसमें से क्या माइनस कर देंगे, हम उसका डिस्काउंट माइनस कर देंगे। क्लियर? तो दैट मीन्स ही हैव टू पे 2835 रुपीज। तो उसको टोटल जो उसको पे करना पड़ेगा दैट इज 2835 रुपीज। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में क्या था, उसने सारी जो आइटम्स थी उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट था। तो हमने क्या किया, पहले उसका टोटल बिल का अमाउंट बना लिया और उसके ऊपर 10% का डिस्काउंट किया, और उस डिस्काउंट को क्या किया, उस मार्क्ड प्राइस में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। दैट मीन्स द कस्टमर हैव टू पे 2835 दैट इज 2835 रुपीज have to pay. Clear? If you have any query, just put in the comment section. Like, share and subscribe. Thank you.